जब हम कक्षा 4 के चहक एफिलिएंट किट को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले एक डेटा कलेक्शन बोर्ड प्राप्त होता है। उसके बाद हमें प्राप्त होती हैं कुछ किताबें, जैसे मेरी प्रिय कहानियाँ और माई स्टोरी बुक। फिर इसके अंदर से हमें प्राप्त होता है एक प्राइमरी पेन बैलेंस, जिसका इस्तेमाल हम वजन नापने के लिए करते हैं। फिर हमें प्राप्त होते हैं कुछ स्नैप क्यूब्स। इसका इस्तेमाल डेटा कलेक्शन बोर्ड के साथ में किया जाता है। फिर काउंटिंग स्टिक्स, पैटर्न्स, कुछ सॉर्टिंग रिंग्स, एक 5 डंडियों वाला अबैकस। फिर हमें प्राप्त होता है कुछ फ्लैश कार्ड्स, जिसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं, उसी तरह से इंग्लिश में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के। फिर कुछ डमी नोट्स और कॉइन्स भी हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक जियो बोर्ड, कुछ स्केल्स, इसमें 2 स्केल्स हैं, और हमें प्राप्त होता है मेजरिंग जार्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और इसके अंदर से हमें प्राप्त होता है एक बेस। ये बेस है डेटा कलेक्शन बोर्ड का, जिसपे डेटा कलेक्शन बोर्ड फिट होगा। चलिए अब देखते हैं इन जार्स के बारे में। हमें इसके अंदर से 5 जार्स मिलते हैं। पांचों अलग अलग आयतनों के हैं। देखिए, ये 1 लीटर, ये 500 ml, ये 250 ml, ये 100 ml और ये 50 ml का है। अब हम बच्चों को आयतन के विषय में इसके द्वारा जानकारी देते हैं कि हम 50 ml के जो जार है उससे कितनी बार अगर हम 1 लीटर के जार में पानी डालें तो वो फुल हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी जानकारी देंगे, आगे आपको पता है। चलिए नोट्स के बारे में देखते हैं। तो नोट्स और कॉइन्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि बच्चों को भारतीय मुद्रा को पहचानना और एवं उसके मूल्यों की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हैं। हम अलग अलग प्रकार से नोट्स को निकाल करके उन्हें गिनने को दे सकते हैं, जिससे बच्चों में रुपए पैसे गिनने की क्षमता विकसित होती है। चलिए हम बच्चों को कहते हैं कि तुम 1270 रुपए निकालो। तो इसके लिए बच्चे अलग अलग नोट्स निकालेंगे और उसकी मूल्य को 1270 कर देंगे। अब हम बच्चों को कहेंगे कि अगर मेरे पास 2000 का एक नोट है और हमारे पास 1270 रुपए हैं, तो अब बताइए कि मैं कितने पैसे इसमें से और ऐड करूं कि 2000 हो जाए। तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब काउंटिंग स्टिक्स का उपयोग। इसके द्वारा हम बच्चों को गुणा सिखाते हैं। जैसे देखिए, हमने 5 गुने 4 किया है, तो 5 स्टिक नीचे रखा है, 4 ऊपर रखा है। अब जहां जहां ये स्टिक्स टच है उससे गिनिएगा तो 20 आ जाएगा, यानी 5 गुने 4 20 होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये है 5 डंडियों वाला अबैकस। सबसे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। ये हमने इसे सेट कर लिया है। ये जो नीली वाली गोली है ये इकाई को प्रदर्शित करती है, लाल वाली दहाई को, पीली वाली सैकड़े को, हरे वाले 1000 को और सफेद वाली 10,000 को प्रदर्शित करती है। इस तरह अभी यह 11,111 संख्या बन चुकी है। अब अगर हमें कोई संख्या निर्माण करनी है, जैसे 32,475, तो हम सबसे पहले उजले वाले में 3, हरे वाले में 2 और पीले वाले में 4, लाल वाले में 7 और नीले वाले में 5 गोलियां डालेंगे। इस तरह यह संख्या 32,475 हो जाएगी। अब इसमें से हम 11,232 को घटाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सफेद और एक हरे वाली, उसके अलावा 2 पीली वाली, 3 लाल वाली
और 2 नीले वाले बॉल्स को निकालेंगे। उसके बाद हमें प्राप्त होता है 21,243। तो इस तरह से इसके द्वारा हम बच्चों को गणित के विषय में, जोड़ घटाव के विषय में जानकारी देंगे। चलिए अब सॉर्टिंग रिंग्स के विषय में देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल मुख्यतः अलग अलग वस्तुओं को छांटने के लिए किया जाता है अथवा भाग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम भाग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय हमारे पास 5 सॉर्टिंग रिंग्स हैं और मैं इस समय कुछ गोलियों को अलग कर लेता हूं। अभी हमारे पास 25 गोलियां हैं और हम इन्हें 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए हम बांटना शुरू करते हैं। एक ही बार में बांट देता हूं ठीक से उठा करके। देखिए हम सब में एक एक गोली डालते जाएंगे जब तक ये गोलियां पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से हमें हर गोले में 5-5 गोलियां प्राप्त होती हैं। इस तरह हम बता सकते हैं कि अगर 25 को 5 भागों में बांटा जाए तो भागफल 5 होता है। अब उसमें से मैंने 6 गोलियां हटा ली हैं, तो हमारे पास अब कुल मिलाकर के 19 गोलियां बची हैं। एक नीचे गिर गई थी। अब 19 को 5 भागों में हम बांटने का प्रयास करते हैं। सभी में बराबर बराबर गोलियां डालने पर 3-3 गोलियां सभी के अंदर आ जाती है, पर 4 गोली हमारे पास शेष बच जाता है। अर्थात अगर 19 को 5 भागों में बांटा जाए तो 3 भागफल और 4 शेषफल बचता है। ये पैटर्न से इसका इस्तेमाल हम कई बार सीख चुके हैं, इसलिए इसे फिलहाल स्किप कर देते हैं। और ये है स्केल। स्केल का इस्तेमाल से आप सभी पूरी तरह से परिचित हैं और हम बहुत समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके द्वारा हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नापना सिखा सकते हैं और इसके द्वारा हम रेखा खींचना हम सिखा सकते हैं। जैसे हम बता रहे कि इसको नाप को बताओ कि कितनी है, उसी तरह से अपने बेंच को नापिए, अपने हाथ को नापिए और इसकी जानकारी बच्चे इससे सीखेंगे। चलिए फ्लैश कार्ड के बारे में देखते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड का मतलब है फ्लैश करना यानी दिखाना। इसको दिखा करके हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे मोर के विषय में समझाया जा रहा है कि मोर को और क्या क्या कहते हैं। तो इसमें मोर के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। उसके अलावा इसमें पीछे भी देखिएगा तो मित्र के बारे में है और इसमें विलोम शब्द का भी फ्लैश कार्ड हमें प्राप्त हो जाता है। इसे आप दिखाइए कि यह आकाश है, ये पाताल है, आकाश का उल्टा पाताल होता है। उसी तरह से भारी और हल्का यानी पत्थर जो है वो भारी है, पंख हल्के हैं। तो बच्चों इससे उनका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो हिंदी में था और ये इंग्लिश में है। स्टॉप का मतलब रुकना। तो रुकने को और हम लोग क्या क्या इंग्लिश में कहते हैं, उसी तरह से हैवी और लाइट ये एंटोनिम्स है, ये साइनोनिम्स है। तो फ्लैश कार्ड इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को दिखा करके उससे समझाते हैं। चलिए अब हम खोलते हैं इस जियो बोर्ड को और जियो बोर्ड के इस्तेमाल को देखते हैं। जियो बोर्ड के द्वारा हम कई तरह की आकृतियां जो हैं बना करके बच्चों को समझाते हैं। जैसे अभी मैं बना रहा हूँ वर्ग। इसके द्वारा हम बच्चों को आयत इसके क्षेत्रफल, परिमाप आदि के विषय में जानकारियां देते हैं। अभी मैंने बनाया आयत। चलिए अब हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अगर हम इसे पलट दें तो पीछे भी हमें बहुत सारे देखिए डिजाइन बनाने वाले जगह मिल जाता है। अभी हम बना रहे हैं एक बहुभुज। और ये हमने बहुभुज का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें वृत्त भी बना सकते हैं। चलिए मैं वृत्त का निर्माण कर देता हूं और वृत्त बनाने के बाद इसकी जो बीच की जो डंडी है उससे हम नापेंगे और त्रिज्या का माप निकाल लेंगे।
तो हम इसके लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ और अब मैं देखता हूँ प्राइमरी पेन बैलेंस का इस्तेमाल। प्राइमरी पेन बैलेंस एक प्रकार का तराजू है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे सेट करना होगा और कुछ नहीं इसमें। चलिए तो हम इसे पहले सेट करते हैं। सबसे पहले ये है इसका बेस, इस बेस पर ही ये तराजू खड़ा होगा। चलिए अब इसे इसमें फिट कर देते हैं। ये फिट हो गई। अब ये उसका ऊपरी हिस्सा है, इसे भी हम फिट कर देते हैं। ये इसमें घुसाने से ये सेट हो जाता है। चलिए अब ये जो दो तराजू के पहलू है, इन दोनों को हम तैयार कर लेते हैं। ये भी सेट हो गए, दोनों पल्ले तैयार हो गए। ये पलड़ा भी मैंने रेडी कर लिया। तराजू के दोनों पलड़ों को अब इसमें इस तरह से फंसा देंगे तो ये तराजू जो है वो रेडी हो गया। चलिए अब हम इस पे कुछ तौलने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे बाट भी मिले हैं। पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। चलिए अब मैंने 10 ग्राम के 2 बाट लिए हैं। ये 10 ग्राम के 2 बाट हैं जिन्हें, और ये है 5 ग्राम का बाट, ये 1 ग्राम का बाट है। इसी तरह से बाटों की बहुत सारी संख्या है और उतना उसमें है। चलिए अब हम 2 10 ग्राम के बाट को एक तरफ डालते हैं तो वो झुक जाता है क्योंकि वो 20 ग्राम है, और दूसरी तरफ मैंने डाला एक तो वो 5 ग्राम है, तो 5 से तो 20 बड़ा है इसलिए वो झुक जाएगा। अब मैंने 10 ग्राम डाला तो इधर 15 और उधर 20, तो जिधर 20 होगा वो पहलू झुका हुआ ही रहेगा। चलिए अब मैं एक और 10 ग्राम का बाट दूसरी तरफ डाल देता हूं तो उस तरफ झुक जाता है। यानी इसके द्वारा हम बच्चों को जानकारी देंगे भार के बारे में। चलिए अब इसको देखते हैं डाटा कलेक्शन बोर्ड को। सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। तो चलिए पहले मैं खोल लेता हूं। ये मैंने इसको खोल लिया है और अब हम इसको इस पे सेट कर देते हैं। ये इस पे सेट हो गई। अब हम इस्तेमाल करेंगे कुछ बोल्ड मार्कर्स का। मेरे पास 2 कलर के बोल्ड मार्कर हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चों को कौन सा फल पसंद है, इसे डेटा के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ नंबर लिख लेंगे और नीचे की तरफ फलों के नाम। तो मैंने पूछा कि कितने बच्चों को आम पसंद है, तो 2 बच्चों ने कहा कि मुझे आम पसंद है। तो मैं 2 पीले वाले ब्लॉक्स को इसमें फंसा दूंगा। ये दोनों क्यूब मैंने इसमें लगा दिए हैं। जब मैंने पूछा कि सेब कितने बच्चों को पसंद है, तो 3 बच्चों ने कहा कि मुझे सेब पसंद है। 3 नहीं, 4 बच्चों ने कहा। तो 4 बच्चों ने कहा था इसलिए 4 इसमें लगा दिए। केले के बारे में पूछा कि केले कितने बच्चों को पसंद है, तो 3 बच्चों ने कहा कि मुझे केला पसंद है। तो 3 हरे वाले क्यूब्स को मैंने इसमें फंसा दिया। अब पूछा कि अमरूद कितने बच्चों को पसंद है, तो 5 बच्चों ने कहा कि मुझे अमरूद पसंद है। तो मैं इसमें 5 सफेद वाले क्यूब्स को फंसा देता हूं। फिर हमने पूछा कि और अनार कितने बच्चों को पसंद है, तो 1 बच्चे ने कहा कि मुझे अनार पसंद है। तो इस तरह से हम इस डेटा कलेक्शन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि किसकी संख्या अधिक है, किसकी संख्या ज़्यादा है, कम है, और किसकी संख्या किससे कितनी ज़्यादा है। चलिए अब हम देखते हैं इन किताबों को। तो किताबों को कैसे पढ़ाना है, इस विषय में कोई जानकारी देने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ये सभी को पता है कि किताबें पढ़ी जाती है, और ये जो बीरबल की खिचड़ी है ये एक चित्रकथा है। ये बच्चे स्वयं भी पढ़ते हैं और पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।